पुनाना तहसील में रजिस्ट्री घोटाले का मामला 28 लाख देने के बाद भी दो महिलाओं को नहीं मिली रजिस्ट्री। बता दें कि नूंह जिले की पुनाना तहसील एक बार फिर जमीन रजिस्ट्री को लेकर विवादों में आ गई है। पिनंगुआ खंड के गांव गंगवानी और पापड़ी की दो महिलाओं ने जमीन खरीदने के बावजूद रजिस्ट्री न मिलने का आरोप लगाया है। पीड़ित जरीना और कुसुम का कहना है कि उन्होंने 8 केनाल जमीन के बदले विक्रेता को 28 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। 16 जनवरी 2026 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय पुनाना में रजिस्ट्री की पूरी प्रतिक्रिया, फोटो, अंगूठा, हस्ताक्षर तहसील परिसर में पूरी कार्रवाई की गई। इसके बावजूद उन्हें रजिस्ट्री नहीं दी गई। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि एडवोकेट और तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर और बिचौलिया के साथ मिलकर उनसे धोखाधड़ी की गई। बिचौलिया द्वारा अतिरिक्त 1 लाख रुपए कमीशन की मांग की गई और न देने पर रजिस्ट्री रद्द करने की धमकी दी गई। 19 जनवरी को तहसील पहुंचने पर महिलाओं को बताया गया कि रजिस्ट्री अधूरी है, जबकि रजिस्ट्री नंबर पहले ही जारी हो चुका था। पीड़ित महिलाओं ने थाना पुनाना, एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार को शिकायत देकर रजिस्ट्री दिलवाने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहसीलदार संजीव नागर ने बताया कि बाद में विक्रेता के असहमत होने के कारण रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। मामला अब उच्च अधिकारी व सिविल कोर्ट के सतर्क का है। सर, हमने एक जमीन दी थी पिनौगा के जंगल में। 1 किला खरीदी थी, एक मेरा चाचा का लड़का था, दोनों ने आधा आधा किला लिया था साझे में, और हमने उस 30 लाख रुपए में खरीदी थी ये जमीन। 2 चेक दे दिए थे 14-14 लाख के, 2 लाख रुपए नगद दे दिए थे, और मुश्ताक वकील था, उसके लिए हमने उसकी फीस भी दे दी थी। मतलब 10,000 फीस ही उसकी दे दी थी। और 16 तारीख का मामला है, वीडियोग्राफी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे के सिग्नेचर हुए थे, और मुश्ताक वकील बोला कि 19 तारीख को आप अपनी रजिस्ट्री ले जाना। जैसे हम रजिस्ट्री के लिए आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, सर हमारे संग फ्रॉड हुआ है, हमारी रजिस्ट्री दिलाई जाए, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जमीन दिलाने में हकमुद्दीन एजेंट, वो उसके लिए हमने 1 लाख रुपए कमीशन के दे दिए थे। 1 लाख के लिए और आया था, हमने मना कर दिया। तो धोखाधड़ी की है वो किसने की है आपके साथ? हमारे संग धोखाधड़ी वकील मुश्ताक ने की है। अब आपकी बात हुई होगी, क्या कहता है? वो कहता है आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, आपने कोई पैसे ही नहीं दिए, और रजिस्ट्री नहीं, पैसे ही नहीं दिए, ऐसा कहता है, और भाग जाओ नहीं तो हमारे खिलाफ FIR करा दूंगा, धमकी और देता है। जो फोटो आपने दिखाए रजिस्ट्री के जो कागजात थे वो उस दिन उसने नहीं था? उस दिन था वो उसके आगे ही उस पार्टी जिससे हमने खरीदे उस सिग्नेचर हुए बाकायदा, और उसने हमारे सिग्नेचर अपलोड नहीं होने दे, क्या तरीके से उसे हटा दिया उस पेज को, मिली भगत दे दा के इनसे कंप्यूटर ऑपरेटरों से। ये मामला है सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहते सर, हमने 16 तारीख को जमीन खरीदी थी हमारे फादर ने जी, और हमने 14-14 लाख के 2 चेक दे दिए थे, और 3 लाख रुपए जो कमीशन बन रहा था वो दे दिया। और जो इसमें मुश्ताक वकील है जी, उसने हमारे साथ कोई बीच में मिलजुल के धोखाधड़ी करी है। वह जो गारंटर था जी 1 लाख रुपए के लिए और घर पहुंचा था जी। हमारे कमीशन की बात थी 3 लाख की, हम 3 लाख दे चुके हैं जी। 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लेने पहुंचा था जी, हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मना कर चुके हैं जी, हम नहीं दे रहे। मैंने मुश्ताक से मिलके जी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से खिंचवा लिया जी, रजिस्ट्री खिंचवा ली यहाँ से। अब जी हमारे पास कोई और कुछ तो है नहीं सबूत जी। रजिस्ट्री कराई थी उस दिन कौन कौन आया था? आपने किसके नाम रजिस्ट्री कराई थी? एक मेरी बीवी कलसुम जी, एक हमारी चाची लगती है जी गंगवानी से जी। अच्छा, उसके दोनों के नाम कराए थे जी। क्या उनके फोटो हुए थे उस दिन? हाँ जी, फोटो वोटो साइन वाइन सब तो हुए थे जी। अब जी क्या कहा था उस दिन, क्या कहा गया आपसे? हमसे कहा था जी 19 तारीख को आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी, ये मुश्ताक वकील है जी। अब जी 19 तारीख को हम आए तो जी कोई रजिस्ट्री भी नहीं मिली हमें। पैसे आप दे चुके हैं? हाँ, पैसे पूरा दे चुके हैं सर हम। कैसे पैसे दिए थे? चेक के माध्यम से दिए? कैसे? 14-14 लाख रुपए तो चेक दिया सर,
और 3 लाख रुपए हमने जी वो सर केस में दिए थे सर। कितने पैसे दिए थे सर? 1 लाख रुपए के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पहुँचाया घर के लिए, हमने उनके मना कर दिया। क्या चाहते हो आप? हम अपना इंसाफ चाहते हैं सर, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी जमीन मिलनी चाहिए सर। 30 लाख का हमारा सौदा था सर। कितनी जमीन थी? 1 किला सर। 1 एकड़। हाँ 1 एकड़। पत्रकार छायाकार बंधु आए हुए हैं और जनता भी है, बाकी काफी लोग खड़े हुए हैं कोर्ट में। आज 21 तारीख को, ये 16 तारीख का मामला है, जैसे बताया मेरे सामने को रजिस्ट्री हुई है और इसमें बेचने वाला एक व्यक्ति है सुभान पुत्र शेर खां और लेने वाला है कलसुम यानी महिला है, उसकी फोटो भी आ रही है, दो हैं, दो की फोटो है। ये एक रजिस्ट्री हुई है और हमारे यहाँ प्रोसेस भी हो गई और अन्य रजिस्ट्रियों के साथ भी, और सारे हमने साइन भी कर दिए। ये रिफ्यूजल में चली गई इसलिए कि जो बाया है यानी सेलर है उसने साइन करने से मना कर दिया और एक रिप्रेजेंटेशन में अब आपको देख पा रहे हो तो ये उसी दिन दे दिया है कि जी हम सहमत नहीं है, हम साइन नहीं करते। तो इस कारण से, क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, हमने ये रिफ्यूज कर दिया है और अपने रिकॉर्ड में रख दिए। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई है, उसमें फोटो भी खिंचाए कैमरे, बिल्कुल तहसील परिसर में आके बिल्कुल नाम भी लिया है, रजिस्ट्री भी बनी है, फिर सिर्फ तहसीलदार के साइन नहीं हुए और लोगों का आरोप है कि जो वकील था इसमें बीच में, उसने यहाँ से तहसील परिसर में से रजिस्ट्री को ले गया। तो इसको लेकर क्या? देखिए, मैं जैसे आप कह पा रहे हैं, देखो वकीलों को कोई रोल नहीं है। अब कोई व्यक्ति किसी वकील को किसी डीड के माध्यम से कोई हेल्प ले रहा है, सरकार ने बहुत सा प्रोग्राम ये किया हुआ है, ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होके आ गया, हमारे आरसी ने उसको सेट कर दिया, नायब तहसीलदार भी मेरे साथ है, तो वो अप्रूव हो गई, फिर फोटो पे चली गई, पार्टी आए हैं, बाकायदा फोटो खिंचवाए हैं और जैसे आप खुद भी कह रहे हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ रजिस्ट्री पे भी सारा प्रूफ है। अब अंत में 3 सेट निकलते हैं और तीनों सेटों पे जो संबंधित पक्ष हैं, जो विटनेसेस हैं दोनों, वो भी साइन करते हैं और अंत में तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिसकी ड्यूटी होती है वो साइन करता है। क्योंकि मैं था तो इसलिए तहसीलदार के साइन होने थे, तो क्यों उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया और सेम डे बता दिया कि भी हम लोग सहमत नहीं है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि मैं इसको रिफ्यूज कर दूं। मैं इसको रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन से और अपने डॉक्यूमेंट में इसको रख दिया। सर जैसे उन्होंने पैसे दिए हैं विक्रेता को, तो उसके लिए क्या होगा? चेक भी लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके प्रूफ की और आप दोनों की बात है, जिसमें सिविल कोर्ट सक्षम है, न्यायालय है, माननीय दीवानी अदालत में आप भी या कोई दोनों पक्ष उसमें जाके अपनी डैमेजेस के लिए अपने सूट फाइल कर सकता है और हमारे लिए कोई आदेश होगा तो हम उसको फॉलो करेंगे।